नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति स्वामी सिंधु श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। भक्ति स्वामी सिंधु अध्याय 6 भक्ति कैसे की जाए। तो पिछले सप्ताह में हमने भक्ति कैसे की जाए इसका हमने शुरुआत किए थे, और 64 साधन जो रूप गोस्वामी पाद वर्णन किए हैं भक्ति के लिए, उनमें से प्रथम जो 10 जो मूलभूत सिद्धांत तो वो हमने पढ़े थे, और उसके बाद की जो 10 जो निषेध है वो हमने पढ़े थे, और डिस्कशन इसके ऊपर हमने किए। ठीक है ना। तो 10 और 10 20 जो साधन है उसके बारे में हमने पढ़े। तो प्रथम जो 10 मूलभूत सिद्धांत वो पढ़े थे, तो उसमें जो प्रथम जो 10 मूलभूत सिद्धांत जिसके करने से, जिसके माध्यम से नवदीक्षित भक्त कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करता है ना, वो भक्ति के दायरे में आता है, भक्ति में प्रवेश करता है, प्रवेश के अधिकार मिलता है। प्रथम 10, और उनमें से 3 तो सबसे गुरुत्वपूर्ण। प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना, और श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। तो ये 3 तो जो सबसे गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, जो आपको भक्ति में प्रवेश की अधिकार प्राप्त कराता है। और फिर बाकी जो साथ हैं वो भी आपके साथ जरूरत है, जो आपको भक्ति में प्रवेश कराएंगे। और उसके बाद के जो 10 जो निषेध है, वो निषेध भक्ति में भक्त को, नवदीक्षित भक्त ऊपर 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित उस किस्मत अच्छी प्रगति करता है। और 10 नियम जो पालन, जब ये निषेध है जो बाकी जो 10 है, उसको पालन करने से साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई, और यह सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण, किंतु इनमें से प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो निषेध जो 10 बताई, इस 10 निषेध पे वो भक्ति में प्रगति करेंगे। और फिर 10 और 20 हो गए, बाकी रहा 44। तो ये 44 जो है वो बाकी कार्य है, जो साधन है वो भी महत्वपूर्ण है। तो उस बात इस प्रकार है, तो ये हमने पढ़ेंगे, है ना। पेज नंबर 53। तो 53 से पढ़ना शुरू कीजिए। महत्वपूर्ण जो बाकी 44 है ना, तो इसको हमने पढ़ेंगे, याद रखेंगे, कोशिश करेंगे क्या चीज है। उसके बाद इसके विश्लेषण आने वाले अध्यायों में है। ठीक है, तो पढ़िए कोई।
शुरू कीजिए। बाकी 44 में से जो है वो यहाँ से शुरू होती है 53 पेज से। ठीक है, तो कुंदलता माता जी आपके पास बुक तो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। भक्ति कैसे की जाए? अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहला, शरीर पर तिलक धारण करें। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। दूसरा, ऐसा तिलक लगाते समय प्रभु जी, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? और भगवान, हाँ हाँ आ जाए। और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाएं। हाँ, तो जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा, हमने 1 2 3 4 5 6 हमने पढ़े। तो उनमें से पहला वाला शरीर पर तिलक धारण करें। तो क्या वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद भाई, क्यों तिलक धारण करनी चाहिए, क्या इसकी उद्देश्य है? जिससे लोगों को देखते ही भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान कृष्ण का स्मरण हो, इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। ये तो लोगों की लाभ हो, या मेरे लिए जो साधक लगाएंगे उनके लिए क्या लाभ, वो बताइए भाई। ठीक है, मेरे शरीर में तिलक देख के दूसरे को कृष्ण याद आएंगे, वो ठीक है, किंतु मेरी क्या लाभ है, मैं जो लगाता हूँ मेरी क्या लाभ है, वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बताइए। ये तिलक जो लगाते हैं, कहते हैं कि शरीर के जिस अंग पे लगाते हैं उस सब अंगों की रक्षा भगवान करते हैं, ऐसा कुछ है। इसलिए अंग में कितने जगह पे लगती है तिलक? 10 अंगों पे शायद लगते हैं, पूरा तो कंफर्म नहीं है, मैं पढ़ा था बहुत टाइम पहले। तो मुझे 13 लगता है। 13? अच्छा, 13 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह हो ना माता जी? 12 हुई ना? 12। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः। क्या है? कौन लगाते हैं? हम लगाते हैं प्रभु जी, हम लगाते हैं सुबह। तो बताइए। हाँ, अभिष्टा माता जी आपने बताइए, 12 जगह की बताइए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, देविकमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, हरिकेशाय नमः, पद्मनाभाय, दामोदराय और नाथ में वासुदेवाय। हाँ, तो ये 12 जगह हुई ना। धारण करने का ये फायदा होता है, जहाँ भगवान विराजमान दो जगह मंदिर हो जाती है, तो ये 10 शरीर की मंदिर बन जाता है 12 जगह भगवान को धारण करने की आवाज कुछ को सुनाई नहीं दे रहा। तो ये 12 जगह पे लगाए ना। तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही माता जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो वर्णन है, तो ये 12 जगह तिलकों की बात है। 12 जगह में तिलक लगा है ना, 12 जगह में तिलक लगा। तो 12 जगह पे तिलक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तथा रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जो तिलक लगाते हैं तो उनके तिलक देख के दूसरे जनों को कृष्ण याद आते हैं। इसीलिए भाव क्या है, वैष्णवों के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हुआ। अतः यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए।
एक तो ठीक है, प्रचार कार्यों के लिए भी आप तिलक लगा के जाएं तो आपको वैष्णव मानेंगे, तो आप वैष्णव है तिलक धारण के, तो पता चलता है आप वैष्णव है और आप भगवान कृष्ण के ही प्रचारक है, तथा कृष्ण के बारे में वर्णन करेंगे तो दूसरे को कृष्ण याद आ जाते हैं। ये तो अच्छी सुंदर बात है, एक कारण। दूसरे जो कारण में कहा जे भाई जो लगाते हैं कृष्ण, दूसरे को तो कृष्ण याद आए, वो तो उनके लाभ है। तो मेरे लिए क्या है, जब मैं जो अपने अंग में तिलक लगाता हूँ तो वो क्यों लगाता हूँ, उसके क्या क्या कारण है। तो एक कारण ही है जिसे प्रभु जी बोला जे भाई तिलक आप लगाते जिस अंग में, उस अंगों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हाँ, ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। दूसरी क्या और कारण है, और क्या क्या कारण हो सकता है वो बताइए, और क्या कारण है तिलक लगाने के, और क्या लाभ हो सकता है, और बताइए। और कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आर्य बताइए। प्रभु जी, जिस अंग पर भी तिलक लगता है कहते हैं ये शरीर भी मंदिर बन जाता है, भगवान का नाम धारण करते हैं। हाँ, ये है। तिलक जब लगाते हैं तो शरीर एक मंदिर है। आप तिलक लगाने से शरीर एक दिव्यता को प्राप्त होता है और इसी शरीर के इंद्रियों से भगवान के हम सेवा करने के लायकात उत्पन्न होती है। तो ये एक और कारण है तिलक की, ठीक है। अच्छा, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता। अब तिलक जैसे सुबह आपने स्नान किए उसके बाद तिलक लगाए, अब शाम के समय भी तिलक लगाए। जब भी आप मानो कि तिलक शरीर पे होने से, अजामिल कथाओं में हम देखते हैं ना, जो अजामिल कथाओं में जब जमदूत वापस गए जमपुरी, तो जाके जमराज को पूरे वृत्तांत तो कहा सुनाए कि भाई आपने पकड़ने के लिए बोले थे, हमने अजामिल को तो जमपास फेंक के उसको पकड़ के ले ही रहे थे। तब ये सुंदर 4 व्यक्ति जो शंख चक्र गदा पद्मधारी और टपक पड़े और हमको भगा दे वहां से। तो एक्चुअली है कौन है, जमदूत को पता नहीं था ये लोग है कौन, किंतु कोई देवता बना अच्छे लोग होंगे। तो ये सब भगवान विष्णु के दूत थे। तो जमराज को जब वर्णन किए तो जमराज को पता चल गया कि ये तो भगवान के जन हैं। और अजामिल की पापों को तो मैंने ध्यान किया और उनके पापों के बारे में गणना किए, किंतु वो जो भगवान के नाम उच्चारण कर रहे थे नारायण, वो ध्यान नहीं है और ये त्रुटि थी, गलती थी जमराज। तो इसलिए जमराज डर के मारे, वो भी तो भगवान के सेवक है ना, तो सेवा कार्यों में किसी गलती हो जाए तो ये लोकपाल भी डरते हैं भगवान कृष्ण से। तो जमराज तुरंत दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना किए कि मेरे से एक गलती हो गया और मेरे सेवक जनों से भी गलती हो गया। ये अजामिल के पापों के बारे में तो हमने समझ पाए, गणना थे, तो पापी थे ये हमने जान के उनको नरक लाने के लिए भेजा गया था। किंतु वो जो नारायण नाम पुकारे थे, हालांकि वो नारायण भगवान नारायण को बोल के नहीं पुकारे थे, वो अपने पुत्र के नाम नारायण रखा था, उन्हीं को पुकारता था। किंतु भगवान के नाम आप कोई किसी को भी आप दे दोगे, नाम आप जब पुकारेंगे वो दिव्य है तो उसके तो फल प्राप्त हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर वो गलती चूक चुके थे जमराज, तो इसलिए जमराज क्षमा याचना किए भगवान के ऊपर। भगवान ऊपर ही रहता है, जैसे ऊर्ध्व लोकों में रहने वाले भगवान है वहाँ, तो उधार की तरफ हाथ जोड़ के जमराज प्रार्थना किए ऐसा गलती कभी भी आगे नहीं होंगे। हे प्रभु, ये मेरी ये त्रुटि है, मेरी गलती है जो अजामिल को मैंने भेजने के लिए जमदूत भेजा है, और आपके नामों की जो उन्होंने उच्चारण किए थे उनको हमने ध्यान नहीं किए। और फिर ऐसा करते भगवान से भी उन्होंने माफी मांग रहे थे और स्तुति आदि कर रहे थे। और उसके बाद उनके जो दूत हैं उनको कहा है जो भी तिलक धारण करते हैं ये सब वैष्णव जन है, जो भगवान के नाम एक बार भी उच्चारण करता है वह भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान को प्रणाम करता है और शरीरों में तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, तो वो हम सब लोगों के दायरे में नहीं आते, जमराज या जमदूतों के दायरे में नहीं आते, है ना। तो ये लोग तो भगवान कृष्ण की जान है, विष्णु की जान है।
तो ये भगवान विष्णु के दायरे में आते हैं। तो वो सब लोगों को शास्ति देना व उनकी व्यवधान करनी, उनको कौन सा नरक देना, कैसे करके उनको शास्ति आदि देके उनको सुधारना, तो ये सब हमारी कार्य नहीं है, हम लोगों के एरिया में नहीं आते। तो जो भी तिलक धारण करते हैं वो जमदूत के दर्शन नहीं करें व उन सबों के पास आप नहीं जाएं। तो इससे भी है, तिलक धारण शरीर में है तो आप जमराज या जमदूतों के एरिया से बाहर रहें। मृत्यु के समय जमराज या तथा जमदूत आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ना आपको डरा पाएंगे। मनुष्य डरते हैं ना मृत्यु के समय, क्यों भय उत्पन्न होता है? एक तो आपने इस संसार के प्रति आसक्ति होती है, उसके वजह से भय होता है, छोड़ना चाहता है। और दूसरी, उस समय वो जमदूतों आदि को दर्शन कर पाता, मैंने पूरे जीवन उन्होंने भक्ति आदि नहीं किया, भगवान को प्रणाम आदि नहीं किया, नाम जप आदि नहीं किया, तो बाकी किसी कर्मों में फंसा है, भोग में रहे, तो मृत्यु के समय वो जमदूत ही तो आते हैं, तो उनको देखने में विभत्स होता है। और जो मुमूर्ष व्यक्ति है उसको दिखाई पड़ती है उस व्यक्ति को, तो इसीलिए वो डरते हैं, डर जाते हैं, और डर के मारे वो रोने लगता है, रोना है ना। किंतु इतनी उस समय उनकी जम्पास इतना त्वरित गति से काम करता है, तुरंत उनको पकड़ता है और उनको लेके नरक जमपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये एक है, जो तिलक आप धारण करेंगे तो फिर जमराज तथा जमदूतों के एरिया से आप बाहर रहे। ये भी तिलक धारण करने का एक महत्वपूर्ण एक गुणावली है, एक फल आप जैसे बोल सकते हो, ठीक है ना, एक फल आपको मिल सकते हैं। और तीसरी में इसमें लिखा है, अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं की अर्च विग्रह तथा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने 12 बोला है ना, क्योंकि ये 13 है प्रभु जी, क्योंकि मैं जो रोज सिर्फ धारण करती हूँ 13 टाइम लगता है प्रभु जी, 13 नाम लिए जाते हैं भगवान के। आपने 12 बोला है ना प्रभु जी, ये 13 नाम लिए जाते हैं। मेरे पास जो है मैं 13 जी प्रभु जी 13 है, लास्ट में वासुदेवाय नमः है ना, ये 13 है प्रभु जी। एक सेकंड रुको, गिनो, आप गिनोगे ना ठीक से। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। प्रभु जी जो छोटे में पहुंचते हैं ना, वो भी गिन लेंगे माता जी, वो गिना नहीं जाता ना। हाँ, वो तिलक जो शिखा वाला तिलक है ना प्रभु जी, वो वासुदेव, वो 13 है पूरा। हाँ, तो उसको गिना नहीं जाता, तो इसलिए 12 ही, उसको 12 ही माना जाता है। अच्छा, उसको गिना नहीं जाता? हाँ, उसको गिना नहीं जाता, तो उसको 12 ही माना जाएगा, ठीक है ना। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। एक सेकंड। अब है इसमें भक्ति स्वामी सिंधु की पेज नंबर 34 में लिखा है, तिलक तथा तुलसी कंठी, है ना। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्ह को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, तो ये 12 स्थानों की बात है, ठीक है ना माता जी। तो इसमें 12, तो ये 12 ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये बात है, 34 में भी बना। तो आगे की जो कार्य है, जो तिलक लगाते हैं, और भी हरे कृष्ण शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है, तिलक से लोग हरे कृष्ण लिखते भी आप देखे हैं, है ना। और ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण तिलक से हरे कृष्ण अपने शरीर में अंकित भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद के हैं, अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें, है ना। ये है, ये क्या चीज है ये बताइए, और क्यों करेंगे हम इसको, क्या लाभ इसमें, बोलिए। वैशाली माता जी है, बताइए वैशाली माता जी, क्या है इसके। अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, क्या ये ऐसे पवित्रता या शुद्धता का हो सकता है इसमें, उसके लिए धारण करते होंगे? इसके धारण करते हैं, और कोई इसके ऊपर और कोई बता सकते हैं क्यों धारण करते हैं?
अर्च विग्रह की चढ़ी हुई मालाएं या गुरुदेव ने जो माला पहने वो व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए। अपने प्रभु जी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। हाँ, प्रसाद स्वरूप से ग्रहण तो क्या लाभ होते हैं, क्या होते हैं उससे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, इसका एक कारण यह भी हो सकता है, भगवान को चढ़े हुए चीज जो भी है वो दिव्य हो जाता है, या गुरु महाराज को चढ़ने के बाद भी वो दिव्य हो गया, तो वो हम धारण करने से हमारे में भी कुछ अंश दिव्यता की आएंगे। जहाँ तक हमारे भी बताएंगे, और हमारी जो पाप है कलमश है वो नष्ट होती है। भगवान की चढ़े हुए कोई माला है ना, उसको आप सूंघेंगे, उनको अपने गले में धारण करेंगे, तो हम तो हमारी इंद्रिय सब जड़ है, जड़ इंद्रिय है, और हमारे जीवन पापमय होता है, हम कलमश ग्रस्त होते हैं। तो ये दिव्य हो जाती है, भगवान के चढ़ाए हुए ये दिव्य होती है, दिव्यता है। उस दिव्य वस्तु को धारण करने से हमारी जो पाप है वो नष्ट होती है, हमको दिव्यता की कुछ अंश हमको प्राप्त होती है। सुंदर, ये ठीक बात, यही इसका यही कारण है। ठीक है, आगे अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखे। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखे, इसको कैसे करके बताएंगे आप? क्या इससे क्यों ऐसा करना चाहिए? अर्च विग्रह के सामने नाचना क्यों नाचने चाहिए, क्या कारण इसके? हरे कृष्ण। भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभु जी, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, नाचता कब है, कौन नाचता है बताइए आप? जो प्रसन्न चित्त होता है, जो प्रसन्न चित्त होता है वही नाचता है, वही नाचता है। तो भक्त जब प्रसन्न चित्त है तो नाचते हैं, और नाच के भगवान के सामने नाचता है तो अपनी प्रसन्नता ज्ञापन करता है, जी प्रभु आपके दर्शन करके मेरी जीवन धन्य हो, और मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ। और अपने आनंद की प्रकाश, वही प्रकाश कैसे होते हैं? मनुष्य अपने आनंद के प्रकाश कैसे करेंगे? आंखों के अश्रु द्वारा, और प्रार्थनाएं द्वारा, स्तुति द्वारा, और उसके बाद नृत्य करके तो आनंदित होए। क्यों आनंदित है? भगवान के दर्शन मिले, है ना, और उससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो? और भगवान के दर्शन, भगवान के भक्तजनों के दर्शन हुई, भगवान के सामने उनके पुजारी जन, कृष्ण जन, उनकी दर्शन हुई, भगवान में चढ़े हुए उनको प्रसाद आदि उनको प्राप्त हुई, वो भी उनके हैं। तो नाचने से क्या होगा? एक तो आनंद की बहिर्गता, दूसरी और क्या कारण है? दूसरी क्या कारण? ये तो सुंदर बात है, एक कारण ये हुई, और एक कारण है, बताइए और क्या कारण है? क्यों नाचना चाहिए भक्त को भगवान के सामने, और क्या कारण है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। जिस समय हम नाच रहे होते हैं तो अपने शरीर के कोई जो भी कलमश है, दुख तकलीफ, वो सब भूल जाते हैं लोग। हाँ, एक तो ये कारण है कि भूल जाते हैं, और भगवान के तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। तो इसका एक कारण है कि नाचते समय कम से कम सारी दुनिया की चीज तो भूल ही जाते हैं, भगवान के प्रति हमारा ज्यादा से ज्यादा आकर्षण होता है। इसलिए हमें भगवान के सामने आता है, विग्रह के सामने नाचने से हमें काफी बेनिफिट मिलता है। एक है जिस समय आप नाचेंगे तब अपने जो भौतिक संसार के जो कलमश है, भौतिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, एक ये भी कहते हैं कि अगर हम भगवान के विग्रह के आगे नाचते हैं तो हमें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, आपकी दिव्यता उत्पन्न होती, पुण्यता उत्पन्न होती, ये भी एक कारण। और बताइए क्यों नाचेंगे हम क्यों नाचेंगे? ये सब कारण, और एक कारण छूटते हैं आप एक चीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी कहते हैं भगवान के सामने नाचते हैं और कूदते हैं ना, तो कूदने से हमारे पाप सारे झड़ जाते हैं। हाँ, ये बात। भगवान के सामने हम नाचेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो शरीर है, ये शरीर किस चीजों में बना है बताइए? शरीर में क्या है? कफ, पित्त, वायु है ना, हड्डी है, मांस है, इसमें क्या है? मल मूत्र और खून पसीना से बनी है ये चीज है। इसमें जितने भी पदार्थों से बना है वो सब कलमश ही कलमश है ना, उसमें एक भी चीज दिव्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें देखा। और तो फिर ये जड़ इंद्रिय है ना, और कलमश ग्रस्त इंद्रिय है। और
पापों से भरा हुआ, इस इंद्रिय से हमने कितने जीवनों में कितने पापमय कार्य किए। तो भगवान के सामने जब हम नाचते हैं और अपने हाथ पांव पिलाते हैं और नाचते हैं, तो इस इंद्रिय की दिव्यता प्राप्ति होती है, हमारी कलमशता नष्ट होती है और हमने जन्मों जन्मों के पाप को भस्मीभूत कर सकते हैं। तो ये नाचना है, ये बहुत सुंदर और बहुत आसान एक साधन है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। मानो कि आप कहो भाई नाचना तो आते नहीं है, तो आपको कौन सा उसमें पेशादार नर्तक बनना है और आपको भाई कथाकार कथा बहुत अच्छी तरह से ताल मेल लेके नाचना है, वो तो नहीं। आप अकेले आप हो और आपके सामने आपके भगवान है, तो आप कैसे भी करके नाच के दिखा दो उनको। प्रभु जी अकेले भी भगवान के सामने नाच कर सकते हैं ना, जब हम अकेले हैं घर में तो भी कर सकते हैं ना। हाँ, करना ही चाहिए, जैसे आपने आरती वगैरह कर दिया। ये जो कहा गया जी प्रभु जी, इसमें और ये कहा गया नाचना सीखे, तो सीखे का क्या मतलब है? मतलब प्रभु जी जैसे हम परंपरा में जो उसको सीखें। हाँ, परंपरा नाचना, जो परंपरा में डांस करना आता है वैसे सीखे, ऐसे सीखे। जो परंपरा में जो नृत्य करने के लिए आप मंदिर पहुंच गया, तो लोगों के भाई कहते हैं ना, इस्कॉन में जो भक्त है लोग नाचने में बहुत विख्यात है, तो लोग इस्कॉन में कभी कभी आते हैं जे हम तो डांस करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, और फिर जैसे लोग सिनेमा वगैरह में जो नाच देखते हैं वही डिस्को डांस टाइप का नाचने लग जाता है। तो वो ऐसा नहीं है। आपको वैष्णव जनों के साथ रह के वैष्णव कैसे नाचते हैं, माता जी एक तरफ नाचेंगे, प्रभु जी लोग आप तरफ से नाचते हैं, तो नाचने का एक प्रोसेस होती है ना, जो गुरुदेव भी हम सबों को सिखाते हैं। कभी भी टूर वगैरह में जाने हैं, कैसे नाचनी चाहिए भगवान, नाचना कैसे, तो ये सीखना चाहिए, उसको सीखनी चाहिए, इसको हमको सीखनी चाहिए, है ना। ये इसलिए सीखने वाले शब्द हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे है अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे। अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे, तो ये करनी है। एक वैष्णव है, यहाँ आप भक्ति के रास्ते पे चले तो ये आपके लिए अवश्य कर्तव्य कार्य है ना। गुरुदेव को आप देखते ही दूर से ही आपको दिखाई पड़े, वहां से प्रणाम कीजिए। एक बार तो आप जहां से जितने दूर तक आपको नजर आए तब प्रणाम कर लें, जब नजदीक पहुंचेंगे तब एक बार आए, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते जब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कार्यों में हूँ और मेरा हाथ बंधा हुआ है और मैं खड़े नहीं हो सकता हूँ, और या वो नहीं हो सकता, ये कार्य तो कभी भी नहीं होता। आप ऐसा कोई दुनिया में कार्य नहीं है जिसमें गुरुदेव आने से आप व्यस्त रहे और आप नो ध्यान ना, है ना। वो तो अपराध भी है एक, है ना। और इसको तो भक्त को, साधक को तो ये करनी है अवश्य। तो सब कुछ छोड़ के आपको प्रणाम करना है, कितनी भी आप व्यस्त क्यों ना रहे। और वो इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, मैंने उसमें आप लापरवाह बरत नहीं सकते, जब नहीं मैंने तो ध्यान नहीं दिया और मेरे को ध्यान नहीं। आप गुरुदेव आप आ रहे हैं तो जनरली बाकी सब भक्त जन को पता चल जाता है, लोग सतर्क हो ही जाते हैं। जैसे गुरुदेव मंदिर में आए या किसी प्रोग्राम में आए तो सारे भक्त तो खड़े हो ही जाते हैं, पता है गुरुदेव आने वाला। तो आप उस समय मानो बैठे रहे और आप खड़े नहीं, वो भी ठीक नहीं, आपको भी खड़ा है। और आप किसी कार्य भी कर रहे हैं तो उस कार्य को वहीं छोड़ना है और तुरंत आपको खड़ा होना, वह पहुंचना है सब जगह, है ना। तो ये करनी चाहिए, है ना। अर्च विग्रह तथा गुरु को नहीं, इसमें है अर्च विग्रह गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे। और मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने से पहले ही आपको प्रणाम करनी। जैसे आपने मेन गेट के सामने है तो उसमें एक बार प्रणाम कर लीजिए, तो सारे उस मंदिरों की स्थिति सारे भगवान जो भी विग्रह प्रणाम हो गए। और आप जब मानो कि आप मंदिर में गए और आपके दरवाजा नहीं खोले हैं, बंद है मंदिर, किंतु आपको प्रणाम करना, आपको घुसते ही प्रणाम करना, अंदर तो भगवान है ही ना। ऐसा नहीं आपको दर्शन इस समय नहीं दे रहा, दर्शन नहीं खुला है तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, जाते ही प्रणाम कीजिए। और जब दर्शन आप दोबारा करेंगे, जब खुल जाएंगे तब प्रणाम कीजिए। तो ये है, ये आपकी करनी है। और जब विग्रह को देखते ही आपको प्रणाम करनी है और गुरु को देखते हुए आपको प्रणाम करनी चाहिए। प्रणाम करना सीखनी है, सीखना है। माने आपको अभ्यस्त नहीं है तो इस चीजों को आप अभ्यास कीजिए, है ना, अभ्यास कीजिए।
और इससे आपको ध्यान देनी है, सतर्क रहेंगे इस चीज में, है ना। नहीं करेंगे तो दो कारण, दो फल मिलेंगे। एक तो आप अपराध में भी फंस जाएंगे, है ना। गुरु अवज्ञा हुई, गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान जो मूलभूत सिद्धांत था, है ना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करना, और गुरु एक है ना इसमें चरण कमलों के शरण ग्रहण करनी चाहिए, और गुरु के प्रति जो श्रद्धा सम्मान ज्ञापन करनी है। तो एक प्रोसेस है, श्रद्धा सम्मान कैसे करते हैं? प्रणाम के द्वारा ही श्रद्धा सम्मान ज्ञापन होता है। ऐसा नहीं है गुरुदेव आगे आप भी खड़े हो, वो भी खड़े है और कोई नहीं, तो कैसे श्रद्धा सम्मान करें? आप पहले प्रणाम करेंगे और फिर स्तुति आदि करेंगे, वो प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो भगवान के भी मंदिर में भी आप प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी मानो कि आपको मंत्र ना भी आए, उनकी जो जिस भगवान को आपने दर्शन किए सबके प्रणाम मंत्र होते हैं, ना आए तो आपने हरे कृष्ण मंत्र से उच्चारण करके आप प्रणाम कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर आगे तब भी आप प्रणाम करनी है, और भगवान उस समय दर्शन आप नहीं कर पा रहे, आपको प्रणाम करके रखना है, और फिर जब दर्शन खुलेगा तब आपको प्रणाम। और ये सीखना है। सीखने शब्द का अर्थ है या आपको इसमें सतर्क होनी है, आप इसमें लापरवाही नहीं बरतनी। आप कहेंगे मैं भाई इतने साल से प्रणाम कर रहा हूँ, आज एक दिन नहीं कर, आज तो नहीं करूंगा, ठीक है, प्रणाम तो कर ही रहा, सुबह से करो। वृंदावन में होता हूँ, कितने मंदिर में प्रवेश किया, सब में प्रणाम किया, तो इस मंदिर में नहीं करता, नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। आप मानो कि प्रणाम करने की हालत में नहीं है तो फिर जाइएगा मत उस मंदिर, है ना। आप बहुत ही क्लांत हो चुके हैं और बहुत ही टायर्ड हो गए और आप अपने शरीर को ही नहीं झुका सकते, तो फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है, उस दिन दर्शन ही मत कीजिएगा, है ना। आप ठीक है, तो प्रणाम आपको करनी पड़ेंगे, फिर प्रणाम आपको करनी पड़ेगी, उतनी सामर्थ्यवान तो आपको होनी चाहिए। बहुत थका हुआ एकदम बिल्कुल, तो फिर उस मंदिर में क्यों जा रहे हो? उसको जहां पर है वहां पर रहिएगा। आप जब आप आगे दूसरे दिन और दूसरे समय जाके जब प्रणाम करने के हालत में होंगे तब, और प्रणाम मैंने कहा ना, आपको मंदिर के प्रांगण के सामने करनी है, मंदिर के अंदर प्रवेश किया तब करनी है, बेशक भगवान दर्शन दे रहा नहीं दे रहा, और जब एक बार दर्शन देंगे तब प्रणाम करें। तो ये आपको सीखनी है ना। ये आपको, इसमें कोई प्रश्न है आपको, किसी को इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रणाम तो एक तो फोल्डेड हैंड, मतलब हाथ जोड़ के भी कर लेते कई बार, लेकिन गुरु महाराज को दंडवत जमीन पे लेट के करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम रास्ते में चल रहे, रोड पे महाराज जी मिल गए, उधर से आ रहे, हम इधर से जा रहे, तो ऐसे स्थिति में रोड पे दंडवत प्रणाम कैसे, मतलब कई बार वो हो जाता है। हाँ, ये परिस्थिति के हिसाब से मान के भाई गुरुदेव आ रहे तो कैसे दंडवत प्रणाम करें। तो प्रभु जी लिए तो दंडवत है, माता जी लोगों के लिए तो पूरे दंडवत नहीं ना, आधा है ना करते हैं। तो देखो, आप यथा साध्य आपको करनी है, माने आपने पूरा प्रयत्न करना है ना। किंतु आप देखिए कि इसमें बास ट्रक आदि चल रहा है, आप पूरे दंडवत में करूँ तो संभावना हो सकता है एक्सीडेंट आदि की है, तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो गुरुदेव विशेष करके आने से तो आपको दंडवत करनी है, करने की सीखनी चाहिए, क्या अभ्यास भी करनी है ना जी। वो करना मानो कि बिल्कुल मैंने वो जो परिस्थिति है, जो जगह है, वहां पर पूरे दंडवत करने के लिए जगह ही नहीं है, या रास्ता बिल्कुल ऊपर आ गया और लोग चल रहे हैं और गाड़ियां आदि चल रहे हैं, वहां पर नहीं हो सकता। हाँ, ये सब परिस्थिति में आप उसको ना करे तो आपको हाथ जोड़ना है, सिर झुकाना है और आधा प्रणाम तो करनी है, किंतु दंडवत हो नहीं पा रहे उस परिस्थिति में। किंतु जहाँ दंडवत कर सकते हैं वो तो करनी करनी ठीक है ना जी। आगे जो पॉइंट है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए, तो ये क्या, इसका क्या अर्थ है, ये क्या है बताइए। भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ नहीं सकते आप, मंदिर भगवान के सामने बैठ नहीं सकते, तो खड़े होकर आपको प्रणाम करना, दंडवत करना, पूजा आदि करना, स्तुति करना, आप
बैठने की जरूरत पड़ रहा है आपको, तो जब आपको जैसे इस्कॉन मंदिर में हमने नरसिंह आरती के समय बोलते हैं जब बैठ जाओ, है ना, तब किंतु भगवान के दरवाजा तब बंद हो जाते हैं ना, पता है ना। तो भगवान मानो कि जब दर्शन दे रहे हैं तो आपको खड़े होना, आप बैठ नहीं सकते, है ना। या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए, है ना, जाते ही खड़े हो जाए। या आप जब कपाट खोल रहे आदि तो आप खड़े होकर दर्शन आदि करना, तो इस तरह के हैं, है ना। माने आपको जैसे कोई बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, बड़े व्यक्ति है, तो आप हम लोग सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं ना, खड़े होते हैं ना। आप बैठे तो नहीं रहते हैं, तो आप बैठ के तो उसका सम्मान नहीं देते, खड़े होकर सम्मान। हाँ, जब उन्होंने आदेश देंगे जब बैठ जाओ तो सब लोग बैठते हैं और रुपये निकालकर, पहले तो खड़े हो जाते हैं ना, और खड़े होकर सम्मान देने के प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। आगे के पॉइंट पढ़िए, अभी जो 7 नंबर है इसमें उसको पढ़िए। जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रहों के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में गाजे बाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान न्यास का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चलें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्चा विग्रह जब निकल रहे हैं शोभा यात्रा में, तो शोभा यात्रा में साधक को भाग लेनी है और अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं जा रहे शोभा जाने दो, क्या मेरे को क्या है। तो आप भक्ति करना चाहते हैं और आप न शिक्षा भक्त है, आपके साधन कार्य में है, तो ये एक साधना है, एक साधन है। और यात्रा में शामिल होना है, जैसे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा आ जाए आपको शामिल होनी है, बस ठीक है। बहुत आपके पास बहुत समय नहीं है, तो कुछ समय तक भगवान के साथ आपको पैदल चलना है, भगवान को प्रणाम करना है, भक्तजनों के साथ चलनी है। तो ये एक आपकी साधन कार्य है, ये एक आपके साधन कार्य है, इसको निभाना चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है ना। और आगे है, भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसर पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर है। निस्संदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या वर्णन है, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। तो मानो कि आपके घरों के सामने मंदिर ही नहीं है, और तो फिर आप क्या करेंगे, इसको कैसे करके निभाएंगे बताइए। हाँ, वृंदावन वास कर रहे हैं, मथुरा वगैरह वास कर रहे हैं और मंदिर आपके पास है, तो सुबह शाम आप जा सकते हैं दर्शन करने, जाना ही चाहिए आपके आसपास घरों के सामने मंदिर। और नहीं है तो तब क्या करेंगे बताइए। प्रभु जी, आसपास जो इस्कॉन का कोई मंदिर होगा तो वहाँ दर्शन करने जाएंगे, और अगर वहाँ भी नहीं जा सकते तो मानसिक ध्यान करेंगे प्रभु जी। मानसिक ध्यान करेंगे, एक है। और बताइए और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं, बोलिए।
बताइए और कोई? आपने जो अर्च विग्रह है, जो घर पे आप आपका विग्रह जिसके आप सेवा करते हैं, उसका तो आपने दर्शन करना है, उसको भी करना है ना। आपको सुबह शाम दोपहर आपको दर्शन करनी है ना, प्रणाम करनी है। तो ये भी है, ये भी एक चीज है, उसके आपने कमी पूरी कर सकते हैं ऐसा करके। हाँ, और मंदिर है तो इस्कॉन के नजदीक, तो आपको जाना ही चाहिए, करनी चाहिए। रोज नहीं भी हो पाओ, लेकिन तो जहाँ तक अर्च भगवान को प्रणाम आदि करना, दर्शन करना, वो तो आपके जो विग्रह है तो उसको तो आपको रोज श्रृंगार आदि करके सेवा करके आपको प्रणाम करनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको करनी चाहिए, है ना। उसके आगे की पॉइंट है, मंदिर को कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। किसी मंदिर में आप जा रहे हैं तो दर्शन करने, तो कम से कम 3 परिक्रमाएं करेंगे। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्रों की भी परिक्रमा करनी चाहिए। तो किसी मंदिर के दर्शन करने जा रहे तो मंदिर की आपने परिक्रमा करें, कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। और जैसे वृंदावन क्षेत्र में तो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिरों की परिक्रमा, जगन्नाथपुरी के भी परिक्रमा होती है। नवद्वीप धाम की भी जाते हैं, नवद्वीप धाम की परिक्रमा होती है। चित्रकूट हमने गए थे, चित्रकूट में भी गोवर्धन के जैसे परिक्रमा, ऐसे परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा मार्ग है सुंदर सा, उसमें भी करते हैं भक्तजन। हम लोगों ने किए गुरुदेव के साथ। तो ये परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने से क्या लाभ होती है, मैंने क्या उद्देश्य क्या है परिक्रमा की, बताइए। क्यों परिक्रमा करते हैं भक्त, बोलिए। कृष्णा बताइए। जैसे वृंदावन की परिक्रमा, फिर मुझे आगे बता दीजिए। नहीं बताइए, और आप लोगों के में क्या क्या उद्देश्य मैंने क्या होती है परिक्रमा, मैंने क्यों करते हैं। एक तो भगवान के मंदिरों को 3 बार परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या है, आपने सम्मान ज्ञापन कर रहे हैं। और ये मैं अपने जीवन में इस बद्ध अवस्था में हूँ, मेरा जीवन पापग्रस्त है, कलमशग्रस्त है। तो भगवान की परिक्रमा करके आपने श्रद्धा ज्ञापन कर रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं मेरी जो जीवन की जो बद्धावस्था है, जो कलमशता है, पाप है, वो नष्ट हो, है ना। तो एक है। और जैसे वृंदावन आदि की परिक्रमा करते हैं तो आपने सब मंदिर में नहीं जा सकते, सब जगह आप नहीं पहुंच सकते, तो पूरे क्षेत्र की परिक्रमा कर दे तो सारे जितने भी वहां पर विग्रह आदि है, जितने भी भक्तजन है ना, तो सबों की आपने प्रणाम हो गए। परिक्रमा करते समय प्रणाम करते, सबों के प्रणाम भी हो गई। तो परिक्रमा द्वारा सब मंदिरों की दर्शनों की फल, सब भक्तजनों की प्रणामों की फल, दर्शनों की फल प्राप्त हो जाता है ना। तो ये भी एक कारण होती है, ठीक है। प्रभु जी ये आवश्यक है कि जब हम वृंदावन की परिक्रमा करें तो पैदल करें या किसी वाहन में बैठ के भी कर सकते हैं। देखो, जहाँ तक परिक्रमा के बात आए तो वो पैदल ही बोल रहे हैं, शास्त्र जो वर्णन करते वो पैदल ही चलने चाहिए, है ना। किंतु मानो कि आप एज के हिसाब से, आयु के हिसाब से आप चल नहीं पाएंगे और आप असमर्थ हो, और आप तो फिर आपने ये गाड़ी वगैरह ठेला वगैरह यूज कर सकता है। नहीं तो पैदल चल के परिक्रमा करना ही सबसे पवित्र है, और ऐसा ही करनी चाहिए। उससे शरीर की भी तप हो जाता है, और जो जड़ इंद्रिय है, जो हमारे शरीर है, वो इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा है ना। जी। तो तपस्या साधक को तो तप जानबूझ के करनी चाहिए। ऐसा नहीं मानो कि आपको किसी तीर्थ भूमि में आपको रहने के लिए, खाने के लिए, प्रसाद अच्छे बंदोबस्त भी हो, किंतु आपको जानबूझ के आप अपने तप को बढ़ाना है। तो तप को बढ़ा कैसे सकते हैं? पैदल चलनी है आपको, तकलीफ से रहना है आपको, और बहुत आलीशान खान पान के बंदोबस्त नहीं करना। बेशक आपके धन भी हो, उस धन को आप दान दे सकते हो, है ना, और दूसरे मंदिरों में दान दे सकते हो। अपने लिए खर्चा करते समय
तपस्वी बननी है। माने आप अपने सुख के लिए, इंद्रिय के लिए यथासाध्य जितने कम से चल जाए उतने कम करोगे, और मानो कि आपके पास पैसा है और आप धनवान व्यक्ति हो और आप इस वृंदावन आदि जाके अच्छे रूम में रह सकते हैं, अच्छे गाड़ियों में चढ़ सकते हैं और अच्छे खाना वगैरह खा सकते हैं, भगवान आपको धन दे, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। आपको किसी तीर्थ धाम में जाए तो आपको जानबूझ के तपस्या ग्रहण करनी चाहिए, वॉलंटरीली, स्वतःस्फूर्त अपने आप में तपस्या होगी। जिनमें को जो भी रूम है थोड़ा सा उसमें रह जाएंगे, गर्म पानी डालेंगे में ठंडा पानी में नहा लेंगे, मानो तो आप तपस्या में अपने अपने रहेगा। और मेरे पास भाई मैं प्रसाद पाते समय अब आपने जो भी प्रसाद है सिंपल था वो पालूंगा, और मेरे पास जो पैसा बचे उस पैसे में मंदिर में दान दे दूंगा, भक्त को दान दे दूंगा। तो आपकी तपस्या भी होगी और आपके दान भी होगी, और आपने इंद्रिय भोगने की जो प्रवृत्ति की जो इच्छा है वो भी नष्ट होता है ना, वो तो नष्ट होता है। अपने हर जन्म में, हर समय में तो हमने इंद्रियों की तृप्ति करता है, घर में रहकर तो इंद्रिय तृप्ति होती है, तो कम से कम तीर्थ भूमि में जाके जानबूझ के तपस्या करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये विधि है, जैसे परिक्रमा आदि करेंगे, पैदल चल के परिक्रमा करेंगे, तकलीफें अपने ऊपर तकलीफें रखेंगे, कष्ट उठाकर अपने ये सब काम करेंगे, नहीं तो कब करेंगे। ऐसे तो हम अपने अपने तपस्या तो होती नहीं, तो कम से कम तीर्थ भूमि में जानबूझ के हम तपस्या करेंगे, तो उससे हमारे इंद्रिय की शुद्धि होती है, हमारे अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है, और आने वाले दिनों में हम अपने भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। भगवान देखते हैं ना, जब सचमुच हम कितने लालायित थे कृष्ण की सेवा करने के लिए, और उनके लिए हम कहाँ तक क्या क्या तपस्या आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको अपने से ग्रहण करनी चाहिए, दूसरे ना भी कहे। और आप कहे दूसरे सारे लोग तो बड़े आलीशान गाड़ियों में घूम रहे, खाते समय तो क्या क्या नहीं खाना खा रहे, कितने एसी काबरे आदि में रह रहे, ठीक है, वो तो दूसरे के जो बाकी लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी लोग तो है जो खाली पाँव में चल रहे हैं और उनके पास बेचारा 3 टाइम खाना भी नहीं है, एक ही बार खाना खाते, ऐसा भी लोग हैं। तो आपको देखते समय ऊपर वाले को ना, ऊपर के उसके स्टेटस को ना देख के नीचे वाले स्टेटस को देखना है हमेशा, तो उससे अपने जीवन के ना आनंद बची रहती है और कभी मायूसी नहीं होती। जब भी आप देखेंगे ना नीचे स्तर के लोग को देखो, जो आप मेरे से नीचे स्तर के लोग भी हैं और जो तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं और अपने भगवान को प्रणाम कर, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं, उन लोगों की तरह ही करूं, मैं ऊपर के लोगों की तरह क्यों करूं। तो आपको अपनी तरह से आपको तपस्या ग्रहण करनी है। तो ये मंदिरों की परिक्रमा की बात आई। मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्च विग्रह का अलंकार करना आदि, ये सब काम नियमित रूप से होनी चाहिए। मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की बात आई। आप अपने घरों में जो अपने विग्रह है उसकी पूजा भी अपने से करेंगे, है ना, कपड़े पहनाएंगे, अलंकार आदि पहनाएंगे, भोग आदि अर्पण करेंगे, रोज आप करना है, रोज करनी है। आपका मंदिर नहीं है तो, और मंदिर है तो मंदिर में आप जाएंगे तो भगवान के लिए कुछ न कुछ अपने देंगे, माला आदि, फूल मालाएं आदि भगवान के लिए, तो प्रसाद देना, तो ये सब होने चाहिए। और आरती कराना, है ना, तथा प्रसाद चढ़ाना और विग्रह के अलंकार करना आदि, ये सब काम नियमित रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं मंदिर में आप गए खाली चले गए और कुछ भी भगवान के लिए नहीं, यथासाध्य जो भी आपके साथ है आपके ले जाना चाहिए, और कम से कम आरती के समय वहां पर रहना, भगवान के लिए कुछ भोग आदि चढ़ाना, तो ये सब करनी चाहिए और नियमित रूप से करनी। ऐसे नहीं आपने एक बार कर दिया तो आगे नहीं करनी, तो उसको नियमित रूप से करना है। तो ये और प्रभु जी, अगर हम मंदिर जाते हैं और सपोज हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, जैसे माला ले जाने के लिए या प्रसाद ले जाने की कोई सुविधा नहीं हो पाती है, तो हम द्रव्य से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं ना? द्रव्य, हाँ, अभी कर सकते है ना। अब नहीं जा सकते तो आपने दान दीजिए, बोले आपको कुछ धन दीजिए, है ना, वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते। ठीक है, आगे का पढ़िए माता जी, आगे का पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय है जो और नियम है। अर्चा विग्रहों की सेवा की जाए, अर्चा विग्रहों की सेवा की जाए, स्वयं सेवा की जाए, स्वयं सेवा की जाए। हाँ, आप अर्च विग्रह आपके पास है तो आपके उसकी सेवा आप खुद करेंगे, ना कि कोई पुरोहित ब्राह्मण आदि लगा के। जैसे कोई किसी लोगों के घर में मंदिर होते हैं तो मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए पुरोहित नियुक्त कर देते हैं, ब्राह्मण आएंगे पूजा करेंगे चले जाएंगे, होते हैं, बंगाल में बहुत घर दिखा है।
जैसे मेरी हाँ प्रभु जी है, बहुत लोग देखे हैं मैंने। हाँ करते हैं। सची के घर पे भी उनके मायके पे देखा, सुंदर मंदिर है और वहाँ पर ब्राह्मण नियुक्त है, ब्राह्मण आके पूजा करते हैं। बाद में मेरी साला सची के भाई वो भक्त बने तो खुद पूजा करते, हम लोग भी जाते थे, हम लोग पूजा करते थे, हम लोग पूजा किया, ये सब सेवा की तो वो लोग देखा जी हम भी, तो बाद में फिर वो घर के लोग भी सीख गए, हम भी सब पूजा कर सकते हैं। हालांकि ब्राह्मण आते हैं तो उन्होंने लगा के रखे तो ठीक है, फिर तभी घर के लोगों भी मंदिर के साफ सुथरा करना, फूल वगैरह चयन करना, माला गुथना और पूजा करना, वो सब पूजा करते हैं। आप सब सीख गए पूजा, तो आपको स्वयं पूजा करना है ना। और जब विग्रह की स्वयं सेवा की जाए, स्वयं सेवा की जाए, सेवा मैंने क्या क्या, आप स्नान आदि करनी, वस्त्र पहनाना, पूजा करना, आरती करनी है ना, और भोग लगाना उसके लिए, तो ये स्वयं करनी, ये स्वयं की बात आपने निजी हाथों से, ठीक है ना। ये आगे बढ़िए। कृष्ण बढ़िए। गायन करें, संकीर्तन करें, कीर्तन जप करें, प्रार्थना करें, प्रसिद्ध स्तुतियों से पाठ करें, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें, महाप्रसाद को ग्रहण करें, अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर चरणामृत पान करें, अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघें, अर्चा विग्रह के चरणों कमलों का स्पर्श करें, अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें, समय समय पर आरती अरात्रिक करें, श्रीमद् भागवत, श्री भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें, अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें, अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें, अर्चा विग्रह का स्मरण करें, अर्चा विग्रह का ध्यान करें, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, अपनी हर वस्तु भगवान को आपके लाइन सुनाई नहीं दे रहा, आपका आवाज अभी नहीं आ रही। कृष्ण समय समय पर आरती करे, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करे, अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करे, अर्च विग्रह के स्मरण करे, अर्च विग्रह का ध्यान करे, स्वेच्छा से कुछ सेवा करे, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करे, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करे, अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करे, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे, हर हालत में शरणागत बना रहे, तुलसी के पौधे को सींचे, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने, मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे, वैष्णवों को सेवा करे, अपने साधन के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करे, कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करे, जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करे, अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए, भक्त के बीच में ही भागवत बांटने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं, अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, मथुरा की सीमा मंडल में वास करे। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और उनके बाद अन्य 44 कार्य है। इस तरह वैधि भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है? अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरा वास। भक्त को इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित है। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाए, इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों को प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। तो ये 64 है।
तो इस अध्याय के हमने पढ़ा, तो इसको आप पढ़ के रखिएगा। आज कल हमने जो ये जितने जो यहाँ से 11 नंबर से ना हम इसकी व्याख्या करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे, और आप सबों से भी पूछेंगे क्या इसमें आपने क्या समझे। जैसे अर्च विग्रह की स्वयं सेवा किया जाए तो उसको हम कैसे करना चाहिए, ऐसे स्वयं की क्यों बात आई और क्यों स्वयं की सेवा करा जाए, स्वयं को करने से क्या लाभ होने वाला, तो ये सब बातें हम कल करेंगे। 11 नंबर से 44 जो विधि है, जो साधन है, तो उनमें से 11 नंबर से हमने कल वर्णन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और आप पढ़ भी लीजिए, तब तक अपने जितने भी 64 है कम से कम आपको कंठस्थ ना भी करें, मैंने याद रखनी चाहिए। जहाँ ऐसे ऐसे चीजें हम अपने इंद्रियों को लगा सकते हैं, और ये सब भक्ति में आगे ना जाता है। आप कहते हैं भाई ये चीज करने भी, ये भी भक्ति है क्या, ये भी भक्ति है, तो कौन सा चीजों भक्ति में काउंटिंग हो रही, तो वो सब चीज, और उसमें आप वंचित क्यों होंगे। जैसे आपने वृंदावन गए तो क्या क्या चीज अपने भक्ति में हो सकता, तो भगवान के मंदिरों के दर्शन है, दर्शन करने से पहले प्रणाम हो सकते हैं, और फिर मंदिरों के लिए चढ़ाई के लिए कोई फूलमाला हो सकते हैं, नहीं भी है थोड़ी बहुत जो धन है वो भी आप उसको दान दे सकते हैं। तो क्या क्या साधन है, एक जगह में बहुत सारे साधन प्रणाली यूज कर सकते हो, और आपके साधन को कार्य हो सकता है। भक्ति में आप प्रगति करने के लिए वो सब चीजों को फायदा उठाना चाहिए। जब आप सुन के रखेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, रखेंगे, तब आप उसको कर पाएंगे। आप ऐसे पढ़ लेंगे और हाँ जी 64 होता है तो भूल जाएंगे। आपको हर चीजों को ध्यान से पढ़ना है और उनके ऊपर थोड़ी सी बुद्धि लगाना है भी। रूप गोस्वामी पाद इस चीजों को क्यों बोले, इसमें सद्भुत क्या चीज छिपी हुई है, आगे भी इसके विस्तृत वर्णन होंगे। तभी भी कल हमने 11 नंबर से लेकर 44 नंबर तक के जो वर्णन हुआ है उसके ऊपर हम कल व्याख्या करेंगे। आप भी थोड़ा पढ़ के रखिएगा, मनन करके रखिएगा। कोई प्रश्न उत्तर है उसके ऊपर, आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो आप कीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। इसमें लिखा हुआ आर्य विग्रह के अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें मतलब, हाँ, जैसे अर्च कृपा करे, अर्च विग्रह को कृपा पाने के लिए आप प्रार्थना करेंगे। भगवान राधा कृष्ण के अर्च विग्रह है, तो राधा कृष्ण को कृपा पाने के लिए आप और राधा कृष्ण के अनुग्रह पाने के लिए, कृपा पाने के लिए आप स्तुति करें, आप प्रार्थना करो, ये अनुग्रह। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई इस प्रश्न है आज के जो हमने पढ़े जितना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी मंदिर की परिक्रमा कहते हैं कि 3 बार ही करनी होती है, तो प्रभु जी ये 3 नंबर ही क्यों, 4 बार या 2 बार क्यों नहीं हो सकती प्रभु जी? हाँ, तो इसमें मिनिमम से मिनिमम प्रथा है। एक शास्त्रों में वर्णन, शास्त्र में बहुत सारी चीजों है ना जिसके आपने वो नहीं कह सकते जो भाई क्यों 3 बारी परिक्रमा कहे, तो एक विधि विधान बना दिए, तो इसका क्या कारण, माने क्या हो सकता है, जैसे अर्थ हो सकता है, जैसे एक बार आपने कर लिए तो हो सकता है उतनी भावना आपने व्यक्त नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा किए तो आपके मनों में फिर कुछ प्रार्थनाएं होगी, कोई प्रणाम मंत्र होगी, कोई हरे कृष्ण मंत्र जप करे, वो भी हो सकता है। जैसे आपने मनों को स्थिर कर पाएंगे, जहाँ परिक्रमा में कर रहा हूँ, भगवान के चारों तरफ मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं इस समय सतर्क हूँ और मैं अपने इंद्रियों को अपने कलमश से मुक्त करा रहा हूँ, तो आप एक बार कर लिए, हो सकता है आप इतना सतर्क नहीं होंगे, मन आपका उतना ना भी जाएगा, तो कम से कम 3 बार करेंगे तो थोड़ी सी मन तो आपके चली जाएंगे, चंचल मन है तो उधर की तरफ आपकी भावना जग जाएंगी। तो ये एक कारण हो सकता है मेरे हिसाब से। मैंने सचमुच इस कारण कहीं दिया नहीं है कि 3 बार ही क्यों परिक्रमा करता है। इसमें लिखा है रूप गोस्वामी जी कोई 10 बार करते हैं, कोई 15 बार करता है अपने व्रत के हिसाब से, किंतु कम से कम 3 बार करने की विधि विधान है, कम से कम 3 बार। तो कम से कम 3 बार करने में, 3 बार करने में आपको जितने कम समय लगेगा उतने समय आप मंदिर में तो रहोगे, भगवान के सानिध्य में रहोगे। इसका भी एक कारण, ऐसा भी एक कारण हो सकता है। और किसी को कोई पता है इस प्रश्न को कि भाई 3 बार ही क्यों करते हैं, किसी को कोई और पता है, कोई शास्त्र में ऐसा कोई आपने सुने कि जब 3 बार ही क्यों परिक्रमा करते हैं, 1 बार की विधान क्यों नहीं दिया गया, 5 बार क्यों नहीं दिया, और कोई कारण है, किसी को पता है इसके ऊपर जो सुन रहे हैं अभी क्लास में जो है? किंतु जहां तक मेरी जो ये है बात है, और भी कोई अब मेरे को पढ़ो कहाँ से, किसी से सुनूं, मैं आपको बता दूंगा, किंतु ये है जे कम से कम आपके 3 बार करेंगे तो
थोड़ा सा जो समय आपने लगाए उस समय में आपके मनों को आप केंद्रित कर पाए, है ना, ये बात ये है। जैसे माला हम जपते, एक माला में भी आपके होगा 4, 2 माला में भी होगा 4 माला, किंतु 16 माला है। 16 माला है मैंने जिसमें आपके मन आपके भावनाओं को केंद्रित है। और 16 माला के हिसाब तिलक प्रभुपाद ने ऐसे वर्णन करके दिए, शास्त्रों में ऐसे बातें हैं कि 16 माला जपना है कम से कम। आगे ऊपर जप सकते, जो 64 माला जपते थे, किंतु इतने माला नहीं जप पाए तो कम से कम 16 माला तक है। तो उसके माला का तो कुछ होता है, जो इतने नंबर है, जितने सांस लेते हैं हमने पूरे दिन में, उतने हर सांसों में एक एक माला चली जाती है। तो इसका इसके करके अर्थ देते हैं भक्तजन, साधक जन, प्रचारक जन। किंतु 3 बार परिक्रमा के जो कारण है ये हो सकता है जो मैंने आपको वर्णन किया, ठीक है। और भी कारण है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें ना एक भगवत गीता में एक श्लोक था जिसमें मतलब 3 बार इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी बात 1 बार 2 बार तीसरी बार जब 3 बार जोर देके कही जाए तो मतलब वो सिद्ध हो गया है, उसको अब चेंज नहीं कर सकते। तो एक श्लोक भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें भगवान कहते हैं कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है और कोई उपाय नहीं है हरि नाम। ये तो हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरत। हाँ, ये बात को देता है तो मैंने उसके ऊपर आपने जोर दे रहे हैं, मैंने उसके ऊपर आपने भावना को व्यक्त कर रहे, सिद्ध कर रहे। ये 3 बार घूम रहे तो आपको भगवान के प्रति एक बार में आपको मन ना भी लगे तो 2 बार में 3 बार में तो लग ही जाएंगे। हाँ, हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, उस चीजों के ऊपर आपने अपने व्यवहारिक रूप में आपने सिद्धता प्रदान करा है। ये हो सकता है। एक धन्यवाद, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम। इसको आप पढ़ के रखिएगा, उसके ऊपर मनन करके रखिएगा और क्यों हम ऐसे करेंगे उसको सोचिएगा। ये भाई प्रार्थना करें तो क्यों प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके हमको क्या लाभ होने वाला, प्रार्थना की क्या भावना करती है।